नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट टीवी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा सैनी। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है जिसने ट्रक ड्राइवर्स, ट्रांसपोर्टर्स, इन सब की टेंशन बढ़ा दी है। और इन सब की नहीं बल्कि आम लोगों की टेंशन भी बढ़ा दी है। एक बार ट्रांसपोर्ट जगत पे फिर से बोझ बढ़ने वाला है। जी हाँ, आज की खबर यही है। 26 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जो है वो पारित किया है, जिसके बाद मैं आपको बता दूं कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली ने एक ये आदेश जो है, ये आदेश आप मेरे हाथ में इसकी कॉपी देख रहे होंगे, ये आदेश जो है ये सबको भेजा है। और इसके बाद बताया कि अब कार्रवाई जो है वो करनी पड़ेगी। PS2 कमिश्नर टोल टैक्स, उन्हें ये भेजा गया है। एडिशनल कमिश्नर टोल टैक्स, उन्हें ये आदेश भेजा गया। इसके साथ ही साथ ADC टोल टैक्स और ऑफिस कॉपी, इन सबको ये आदेश भेजा गया है। और इसमें साफ तौर पर बताया गया है कि अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जितनी भी गाड़ियां जो कि इसेंशियल गुड्स की हैं, ज़रूरत की चीज़ें जो हैं वो ला रही है, जैसे कि दूध, दही, जो भी कुछ है, ये सब जो लेके आ रही हैं दिल्ली, वो गाड़ियां अब उन पर ECC लगने वाला है। जी हाँ, जिन खाली गाड़ियों को 50% की छूट दी जाती थी, अब वो गाड़ियां जो हैं वो भी इससे अछूती नहीं रहेंगी, बल्कि उन्हें भी अब टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये फैसला कितना ज़्यादा प्रभावी है, या फिर ट्रांसपोर्टर्स के लिए, ट्रक ड्राइवर्स के लिए, ट्रक ओनर्स के लिए ये फैसला कितना ज़्यादा मुश्किल भरा है, और इसके बाद ट्रांसपोर्ट यूनियन का इस पर क्या कहना है, उसके बारे में आज हम बात करने आए हैं। और हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट भी आज मौजूद है जिनसे हम इस पर चर्चा करेंगे। पहले तो राजेंद्र सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है ट्रांसपोर्ट टीवी में। नमस्कार सर। सर, अभी एक ऑर्डर पास हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया है, और उस ऑर्डर के बाद ट्रक ड्राइवर्स खासकर जानना चाह रहे हैं कि उनके ऊपर कितना ज्यादा बोझ बढ़ने वाला है। देखिए, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने 26 तारीख को ऑर्डर पास करा है, इसके अंदर MCD ने एक एप्लीकेशन मूव करी थी, और उसके अंदर उन्होंने MCD ने ये बताया कि हमको परेशानी हो रही है, हमें पहचानने में दिक्कत होती है, हमें जानने में दिक्कत होती है कि कौन सी गाड़ी एसेंशियल गुड्स लेके जा रही है या नहीं जा रही। पहली बात। दूसरी बात कि उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए एक आर्बिट्रेरी ऑर्डर पास कर दिया कि इनके ऊपर से जो ECC शुल्क है, जो NGT टैक्स या ग्रीन टैक्स, उसे कुछ भी कहें, किसी भी भाषा का इस्तेमाल करें, उसको हटा दिया गया। और उसके साथ साथ जो खाली गाड़ियां आती हैं उसके ऊपर 50% शुल्क लगता था, उनको भी हटा दिया गया। मेरा मानना सिर्फ इतना है, मेरा सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश जी थे, जिनकी हम बहुत इज्जत करते हैं, जिनके ऊपर पूरा कानून का दारोमदार है। ऐसा कौन सी किताब में लिखा हुआ है कि आप दूसरे पक्ष को सुने बिना, दूसरे पक्ष को बुलाए बिना आप फैसला दे दें। अगर मैं 1 मिनट को मान लीजिए, हालांकि वह बिल्कुल अनुचित बयान है कि भाई गाड़ियों की चेकिंग नहीं हो, क्योंकि सब गाड़ियों के पास पेपर होते हैं। अगर कोई सब्जी लेके आ रहा है उसके पास सब्जी का पेपर है, अगर कोई दवाई लेके आ रहा है उसके पास दवाई का पेपर है, अगर कोई दूध का टैंकर वगैरह आ रहा है तो उसके पास दूध के पेपर है। तो क्या उसमें जांच करने की जरूरत है? चलिए, मैं कहता हूँ एक बारी को MCD ने अपना ये पक्ष रखा, हालांकि ये सिर्फ भ्रष्टाचार की नीयत से करा गया है और इसमें कुछ नहीं है। और दूसरी बात, जो खाली गाड़ी है उसमें चेक करने की क्या जरूरत है? खाली गाड़ी तो साफ दिख रही है। सवाल तो यही है कि 50% की जो छूट थी खाली गाड़ियों पे, वो भी हटा दी गई। उसका क्या मतलब हुआ? मतलब उस पे क्या जरूरत? मैं वही बात कर रहा हूँ कि खाली गाड़ी को चेकिंग करने में तो कोई दिक्कत नहीं थी, उसके ऊपर से क्यों हटाई गई? और ये बोझ हमने, सुप्रीम कोर्ट ने अब MCD की एक एप्लीकेशन के ऊपर संज्ञान ले लिया, जबकि हमारी ट्रांसपोर्ट संस्थाओं ने 2 एप्लीकेशन लगा रखी हैं, इंटरलॉकुटरी एप्लीकेशन वहां पर लगा रखी हैं, जिसके अंदर की एक में हमने जो 1 नवंबर से जो BS4 और उसके नीचे के ट्रकों पे बैन लगने जा रहा है उसकी सुनवाई के लिए, दूसरी हमने NGT शुल्क समाप्त करने के लिए एप्लीकेशन लगाई हुई है। लेकिन 3-3, 4-4 डेटें लग चुकी, हमारा मामला सुनवाई पे ही नहीं आता, हमारा मामला सुनवाई पे ही नहीं आया अभी तक। और MCD की एक एप्लीकेशन के ऊपर आप मतलब एक किस्म से बिल्कुल वो हो गया कि मेरी मर्जी, अपना ना हमें बुलाया गया। हम लोग इंटरनेट पे 1 मिनट में ढूंढा जाए तो हमारी संस्थाएं अवेलेबल हैं, हम लोगों का मतलब हम सरकारी खातों में दर्ज हैं, हमारी चिट्ठियां दर्ज हैं, हमारे एड्रेस दर्ज हैं, सब चीजें MCD के आला अधिकारियों से हम मिलते हैं, सब कुछ करते हैं। तो 1 मिनट लगता हमें ढूंढने में और हमारे को बुलाने में और हमारा पक्ष सुनने में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूरी नहीं समझा और एक आर्बिट्ररी ऑर्डर, एक तरफा ऑर्डर
बिना सुने हुए दूसरे पक्ष को ये ऑर्डर पास कर दिया, और जिसका की प्रभाव बहुत भारी पड़ने वाला है। आप ये सोचिए कि दिल्ली के अंदर जो फल और सब्जी वगैरह ज्यादातर आती है, दूध आता है, वह 100-150 किलोमीटर के रेडियस में आता है। आप ये अंदाजा लगाइए कि 100-150 किलोमीटर के अंदर जो गाड़ियां आती जाती हैं वो दिन में 2 या 3 चक्कर लगाती हैं। अगर हम, क्योंकि एनजीटी टैक्स 1400 रुपए से लेकर 3800 रुपए तक है, हम इसको बीच में 2600 रुपए समझ के चले तो 2600 रुपए अगर एक गाड़ी दिन में 3 दफा आएगी, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर यह अवगत करा दूं कि ये पर ट्रिप का वो है जो एनजीटी टैक्स लगता है। तो अगर वो एक गाड़ी दिन में 3 दफा आई तो उसका तो 7800 रुपए लग गया, उसका लाखों रुपया महीने का लग गया, और ये लाखों रुपया उपभोक्ता के ऊपर ही पड़ेगा। और लेकिन सर यहाँ पे मेरा एक सवाल आपसे है कि कोर्ट ने ये साफ किया है कि कोर्ट ने कहा जो शुल्क जो है, जो ईसीसी लगाया जा रहा है, वो इतना बड़ा नहीं है कि आम जनता के जरूरी सामान पे उसका भार पड़े। तो ऐसा मैंने जो अभी आपको बोला वही बताया कि लाखों रुपया एक ट्रक का जब पड़ता है, जब एक ट्रक का लाखों रुपया पड़ेगा, और दिल्ली के अंदर रोजाना जो जरूरी सामान लेके आते हैं वो तो 15 से 20 हजार ट्रक रोजाना आते हैं। आप अंदाजा लगा लीजिए कितना अमाउंट हो गया, कितना बड़ा अमाउंट हो गया। ऐसे समझे कि कोर्ट जो है वो सिर्फ एक वर्बली चीज बोल रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत को नहीं समझ रहा है, क्योंकि जमीनी हकीकत जो है वो कुछ और कहती है। न्यायालय को जमीनी हकीकत तब पता चलती जब वो हमें सुनते, हमें बुलाते, हमारा पक्ष सुनते। हमारे को तो उन्होंने सुना ही नहीं, उन्होंने एक तरफा एमसीडी की बात सुनी और उन्होंने निर्णय ले लिया। और एमसीडी वाला जो भी आदमी गलत होगा वो कभी भी खुल के पूरी फिगर नहीं बताएगा। उन्होंने तो बताया होगा कि जी 2000-3000 गाड़ी आती है, इतना पर खर्चा होता है एक गाड़ी का, साल का हमारे को ज्यादा से ज्यादा भी पड़ेगा तो 2-4 करोड़ रुपए का फर्क पड़ेगा, इससे उपभोक्ता को क्या फर्क पड़ेगा। और जबकि ये फिगर बहुत लंबी है, ये बहुत ऊपर तक की फिगर है, और इस फिगर को देखने की, इससे महंगाई बढ़ेगी, इससे चीजों की कमी बढ़ेगी। जो अपना जो उगाता है सब्जी वो दिल्ली क्यों भेजेगा, जब उसकी वही सब्जी उसी रेट में फरीदाबाद में बिक रही है और उसी रेट में दिल्ली में बिक रही है, तो वो फरीदाबाद में बेचेगा, दिल्ली में क्यों बेचेगा वो। और जो दूर दराज से गाड़ियां आती हैं वो दिल्ली आने में कतराती हैं, पहले ही कतराती हैं, वो अब और ज्यादा कतराएंगी। वो कहेंगे हमें तो फरीदाबाद का माल दे दो, बल्लभगढ़ का माल दे दो, गुड़गांव का माल दे दो, हम दिल्ली का माल लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्हें तो उतना ही भाड़ा पड़ रहा है, लेकिन लागत उनकी दिल्ली में आने पर उनकी लागत बढ़ जाती है और बाहर उनको लागत कम पड़ती है, तो वो दिल्ली क्यों आएंगे। बिल्कुल सर, वैसे ही ट्रांसपोर्ट यूनियन जो है पहले से कह रही थी कि BS6 जो गाड़ियां हैं उन पे ईसीसी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि BS6 गाड़ियां जो है वो पॉल्यूशन नहीं फैलाती, तो उस पे टैक्स पहले से ही लगाने के लिए एक याचिका डाली गई थी या बार बार आवाज उठाई जा रही थी। उसके बावजूद सरकार एक अलग, सुप्रीम कोर्ट एक अलग फैसला ले लेती है कि अब बाकी चीजों पे भी टैक्स लगेगा। तो क्या लग रहा है कि अब यूनियंस की आवाज सुनी नहीं जा रही है या ट्रक ड्राइवर्स की आवाजों को दबाया जा रहा है? मैंने आपको जो सा पहले कहा कि यह क्लियरली एंड 100% आर्बिट्री ऑर्डर है, एक तरफा ऑर्डर है। हमारी सारी एप्लीकेशनों को लगाने के बावजूद के जी हमने CAQM में अपील कर दी कि BS6 गाड़ी पे क्यों और लगाया जा रहा है, जब आप कह रहे हैं BS6 बहुत बढ़िया मानक की गाड़ी है और वो प्रदूषण नहीं करती है, उसको आप अलाउ कर रहे हैं, तो आप उसके ऊपर NGT टैक्स क्यों ले रहे हैं। लेकिन इस काम के ऊपर सरकार की कोई कानों में जू भी नहीं देख रही। और इसके अंदर अब हम सबसे पहले जो कार्रवाई करने जा रहे हैं, आपस में सब एकत्रित होके, सारी यूनियन एकत्रित होके जल्द ही आज या कल में एक मीटिंग करने जा रहे हैं, जिस मीटिंग के बाद फैसला लेंगे कि आगे की रणनीति क्या होगी। और मेरी दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री और दिल्ली सरकार के मंत्री से ये गुजारिश है कि इसके अंदर हमारे साथ रहें, हमारी मदद करें, क्योंकि देखिए दिल्ली के अंदर अगर सामान आना बंद होगा, खाद्यान्न सामग्रियां आनी बंद होगी, तो इसका सबसे ज्यादा असर दिल्ली के नागरिकों पे पड़ेगा, आपूर्ति बाधित होगी, और अगर कीमतें बढ़ेंगी तो दिल्ली की बढ़ेंगी, और अगर राजस्व कम होगा तो दिल्ली का कम होगा। तो हमारी अपील है दिल्ली के मुख्यमंत्री से और माननीय मंत्री जी से कि हमारी ओर से कोर्ट के अंदर एक एप्लीकेशन लगाएं, क्योंकि ट्रांसपोर्टरों की तो कोर्ट सुनती ही नहीं है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि हमने एप्लीकेशन लगाई है, 3-3, 4-4 हियरिंग में हम लोग गए, पूरा दिन वहाँ कोर्ट में खड़े रहे हमारे सदस्य, लेकिन हमारी तारीख नहीं लगी, हमारी सुनवाई पे ही नहीं आया, पटल पे ही नहीं आया। तो हम दिल्ली सरकार से, मुख्यमंत्री से, मंत्री से
अपील करेंगे कि वह अपने वकीलों के थ्रू हमारा पक्ष रखें और इस जो ये महंगाई की जो एक मार आम नागरिक पे पड़ रही है उससे निजात दिलाएं। जी सर, एक सवाल आपसे और है। बताया ये जा रहा है कि 2015 से 2021 के बीच 1298 करोड़ टैक्स जो है वो लिया गया है, ईसीसी का टैक्स। लेकिन क्या लगता है आपको, टैक्स वसूला जा रहा है, काफी ज्यादा टैक्स भी ले लिया गया, लेकिन पॉल्यूशन कम हुआ है क्या? और क्या सिर्फ ट्रांसपोर्ट सेक्टर पे ही पॉल्यूशन का पूरा भार डाल देना कि उनकी तरफ से, उनकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा है, क्या सिर्फ ये एक कारण सही है? मैं इसमें दो बातें कहूंगा। पहली बात तो जो फिगर बताई जा रही है 1298 करोड़ रुपए, वह बिल्कुल निराधार है, गलत है। क्योंकि एक सर्वे है, टाइम्स का सर्वे है और कई न्यूज चैनल्स का सर्वे है जिन्होंने की पूरी तरह से, कई एजेंसीज ने सर्वे करा है कि दिल्ली में 70,000 से लेके 1 लाख गाड़ी रोजाना आती है। और आप इससे समझ सकते हैं कि जब एमसीडी ये बता रही है कि 6 साल में 1298 करोड़ रुपया, पहली बात उसका मतलब भ्रष्टाचार वहां कितना है। गाड़ियां इतनी आ रही हैं जो कि बिना, अच्छा सरकारी आंकड़े क्या देखते हैं कि जिनसे टोल वसूला गया वही गाड़ी देखते हैं, लेकिन जो बाकी गाड़ियां आ रही हैं जिनसे भ्रष्टाचार के नाते 100, 200, 500 रुपए लेके उस गाड़ी को छोड़ दिया जा रहा है, उस गाड़ी की गिनती तो कहीं होती नहीं है। पहली बात ये जो ऑर्डर, ये जो रकम दी गई है, फिगर दी गई है, ये बिल्कुल निराधार है, बिल्कुल गलत है। दूसरा आपने प्रश्न पूछा कि मैंने आपको बता रहा हूँ कि इस पैसे का आज तक सरकार ने किया क्या। अगर ये सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी का आदेश था, स्वतंत्र कुमार जी जो उस समय चेयरमैन थे एनजीटी के, उन्होंने स्पष्ट आदेश दिया था कि ये पैसा लिया जाए। जो बाहर की गाड़ियां हैं जो दिल्ली से होकर गुजरती हैं उन गाड़ियों से टैक्स लिया जाए, लेकिन एमसीडी ने इसको नहीं सुना। इंप्लीमेंट करते वक्त उन्होंने सभी गाड़ियों से, चाहे वो दिल्ली का माल लेके आ रही है, उन्होंने लेना शुरू कर दिया। उसके बावजूद उन्होंने कहा था कि इस पैसे को प्रदूषण रोकने पे लगाया जाए। हम सरकार से, पहले आम आदमी सरकार थी और अब बीजेपी की सरकार है, हम कई बार पूछ चुके, लिखित में भी पूछ चुके कि हमें बताइए कि ये पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, प्रदूषण की रोकथाम के लिए क्या हो रहा है, प्रदूषण इससे रुका क्यों नहीं। लेकिन उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है और वो ना इसका कोई जवाब देके राजी है। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये आवेदन करते हैं कि वह अपने माध्यम से ही दिल्ली सरकार या एमसीडी से पूछ ले कि भाई ये पैसा कहाँ लग रहा है, इससे प्रदूषण कम क्यों नहीं हो रहा। और अगर इससे प्रदूषण कम नहीं हो रहा, इन गाड़ियों के आने, एनजीटी टैक्स लेने के बावजूद भी और रोकथाम के बाद भी, तो इन गाड़ियों पर रोक क्यों लगाई जा रही है और टैक्स लेने का फायदा क्या है? कारण ढूंढे। एक सर, अब नवंबर आने वाला है, आपको पता है, ग्रैब सिस्टम जो है वो भी शुरू हो जाएगा। तो ट्रांसपोर्टर कहें, गाड़ी मालिक कहें, ड्राइवर कहें, कोई भी कहे, तो वो तो पहले से ही दुविधा में है कि अब टैक्स लगने वाला है, ग्रैब सिस्टम अब लागू होने वाला है। तो अब ट्रांसपोर्टर जाए तो जाए कहाँ, या फिर किस तरह से वो कमाएगा? क्योंकि लगातार जो कानून बन रहे हैं या जो भी आदेश आ रहे हैं वो ड्राइवरों और ट्रांसपोर्ट सेक्टर के खिलाफ ही आ रहे हैं। अनुराधा जी, इसमें मैं थोड़ा पीछे जाकर के बात स्पष्ट करना चाहूंगा। कोरोना काल के अंदर आप देखिए कि अगर ट्रांसपोर्टर भी उस समय अपने घर पे बैठ जाता, ट्रक चालक भी अपने घर में बैठ जाता, तो पूरे भारत में क्या स्थिति होती। किसी जगह ना तो दूध पहुंचता, ना सब्जी पहुंचती, ना ब्रेड पहुंचती, ना अनाज पहुंचता, कोई दवाइयां नहीं पहुंचती, तो क्या होता इस देश का, इस देश की स्थिति कितनी भयावह होती। लेकिन इतना हमारे लोगों के बलिदान के बाद ट्रांसपोर्टरों के, और मैं खास तौर से मैं इसके अंदर बोलूंगा कि जो हमारे सार्थक हैं, हमारे चालक हैं, उनकी हिम्मत थी, उनकी दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने अपने परिवार की, अपनी जान की परवाह ना करते हुए भारत के नागरिकों की सुरक्षा के लिए पूरा काम करा। लेकिन मैं अब इसके अंदर एक बात ऐड, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो सब चीजों पे बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, प्रशंसा भी करते हैं, लेकिन उन्होंने पूरे कोरोना काल से लेके आज तक ट्रांसपोर्टर को या चालक को एक बार भी शाबाशी नहीं दी किसी भी भाषण में। तो जब उन्होंने ऐसा नहीं करा, जो ऊपर से नेतृत्व आ रहा है, तो ये न्यायालय वगैरह ये सब चीजें ट्रांसपोर्टर की क्यों सुनेंगी? ट्रांसपोर्टर की नहीं सुने। लेकिन वही वाली बात है कि हम लोग विरोध प्रदर्शन करना नहीं चाहते। हम लोग क्योंकि सरकार की मानते हैं, उम्मीद पे है कि सरकार आज भी हमारी बात सुनेगी, हमारी बात को तवज्जो देगी। अभी तक तो यही उम्मीद है। बाकी आगे सारे संगठन मिलके जैसा निर्णय लेंगे, हम उसके ऊपर सारे के सारे जैसा होगा वैसा।
सर ग्रैब सिस्टम में थोड़ा सा क्लियर करेंगे आपकी ग्रैब सिस्टम लागू अगर होगा तो क्या ये लागू होना चाहिए, और अगर लागू होना चाहिए तो किन किन प्रतिबंधों के साथ होना चाहिए? मैडम, अभी तक की जो स्थिति है कि अगर ग्रैब सिस्टम लागू होता है, अभी तो देखिए कह रहे हैं कृत्रिम बारिश करेंगे, वो जी। करेंगे। अभी दिल्ली के माननीय मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा जी ये बात कह रहे हैं, लेकिन कि वे हम इस बार प्रदूषण नहीं लगने देंगे, तो रोक किस बात की। अच्छा, दूसरी बात, अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई और कानून ने अपना काम करा, जैसा कि दिल्ली सरकार ने भी नोटिफिकेशन दे रखा है, माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने भी कई जगह पर बोला है, और सीएक्यूएम की तरफ से भी नोटिफिकेशन है कि 1 नवंबर से BS4 के नीचे की सारी गाड़ियां दिल्ली में एंट्री के लिए बैन कर दी जाएंगी। तो फिर ये प्रदूषण का मामला ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि BS6 गाड़ी तो पहले भी अलाउ करते थे, अब भी अलाउ करेंगे। लेकिन हमारा मानना यह है कि गाड़ियों से प्रदूषण नहीं होता है, जो पराली है, फैक्ट्री का जो धुआं निकलता है, हाँ, बहुत सारे कारण है इसके वेस्ट अलावा भी। निकलता है, और जो कंस्ट्रक्शन होती है, धूल उड़ती है, तो बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे कारण हैं। आपने दिल्ली में कंस्ट्रक्शन तो बिल्कुल बैन नहीं कर दी। आप क्या, जिस समय आपका प्रदूषण ग्रैप लगता है आप उसी समय बंद करते हैं, आपने कंस्ट्रक्शन तो बंद नहीं कर दी। सरकारी कंस्ट्रक्शन भी चल रही है, निजी कंस्ट्रक्शन भी चल रही है। तो ट्रकों को बैन किस बात पे कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं, हम यह जानना चाहते हैं दिल्ली सरकार से और भारत की केंद्रीय सरकार से कि ट्रकों पे बैन क्यों। BS4 और BS नीचे के जितने ट्रक हैं उनकी जितनी मान्यता है उतनी देर उनको चलने चाहिए। तो वही वाली बात हो गई कि अगर एक भारत का नागरिक है तो वो अरुणाचल प्रदेश नहीं जा सकता, मध्य प्रदेश नहीं जा सकता, या आंध्र प्रदेश नहीं जा सकता। भारत का नागरिक है वो पूरे भारत में कहीं भी जा सकता। तो इसलिए इसी तरह से भारत की गाड़ी जो पूरे कानून के तहत ली गई है और पूरे कानून का पालन करती है, उसको कौन सी ताकत है जो उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने पे, एक राज्य से में जाएंगे, एक राज्य में नहीं जाएंगे। ये हमें आज तक नहीं समझ आया, और हमारी सरकार से अपील है कि इसको दोबारा से एक बार निर्णय को अपने उसमें लें, सोच में लें, और इसके ऊपर जो ट्रांसपोर्टरों के हक में, आम जनता के हक में, और जो एक आम नागरिक के हक में हो, वो फैसला लें, जिससे कि किसी को भी नुकसान नहीं। जी बिल्कुल सर, तो आपने बहुत अच्छी बात कही है। पूरा निचोड़ इस बात का यही है कहीं ना कहीं कि एक बार सुप्रीम कोर्ट को दोबारा इस फैसले पर विचार करना चाहिए, ट्रक यूनियंस को बुलाना चाहिए, ट्रांसपोर्ट यूनियन जो है उनको बुलाना चाहिए, उनके पक्ष सुनने जरूरी है, क्योंकि जमीनी हकीकत जो है वो शायद बहुत ज्यादा बेहतर समझते हैं। तो उनकी दलीलों के आधार पर दोबारा से इस पर विचार जरूर करना चाहिए। इसके साथ ही जैसा कि आपने बताया सर की मीटिंग होने वाली है, 2 दिन में मीटिंग होगी और फिर विचार किया जाएगा कि आगे क्या कार्रवाई होगी। लेकिन उसके बाद भी अगर सर कुछ नहीं निकलता है तो क्या आंदोलन होगा या फिर प्रदर्शन होगा? देखिए, जब भूख लगेगी, खाना नहीं मिलेगा, तो आदमी कुछ ना कुछ तो करेगा। बिल्कुल, सीधी सी बात। तो जैसा सारी एसोसिएशन मिलके एक निर्णय लेंगी, जो ठोस निर्णय लेंगी, उसके ऊपर सारे दिल्ली के पूरे ट्रांसपोर्टर, दिल्ली के क्या पूरे भारत के ट्रांसपोर्टर उसको मानने के लिए बाध्य हों। जी, तो यही है। अब इस फैसले के बाद आम जनता भी परेशान है और ट्रक यूनियंस और ट्रांसपोर्टर्स ये तो परेशान ऑलरेडी हैं ही हैं। तो इस फैसले के बाद अब देखना ये होगा कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर विचार करती है, सरकारें इस पर विचार करती है, यूनियन से बैठक करके इस पे कोई सुझाव लेती है, या फिर वो खुद इस चीज को कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रही है कि आंदोलन हो, प्रदर्शन हो और उसके बाद उनकी आवाज सुनी जाए। ये फैसला अब सरकार पर है। जनता से भी सवाल है कि वो क्या चाहती है, ट्रांसपोर्टर्स, ट्रक ड्राइवर या फिर ट्रक यूनियंस, साथ ही साथ आम जनता जिन पर इस सब का बोझ पड़ने वाला है, वो क्या चाहती है, इस फैसले पर विचार हो या ना हो, ये कमेंट सेक्शन में आप हमें बताइएगा। और इस पूरे खबर पे हमें बहुत ही अच्छी जानकारी राजेंद्र कपूर जी ने दी है और उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है कि किस तरीके से इस पर फैसला लिया जाना चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने हमारे दर्शकों को हमसे अपने जो विचार है वो साझा किए और बहुत ही अच्छी तरीके से इस टॉपिक को समझाने की कोशिश की। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। इसके साथ ही मैं भी आप सबसे इसी के साथ इजाजत लेती हूँ। आप लोग ट्रांसपोर्ट टीवी देखते रहिए और इसी तरीके से नए नए टॉपिक्स पर हम चर्चा करते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। मैं छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। मैं ट्रांसपोर्ट लाइन से 10 साल जुड़ा हूँ, क्योंकि हमारे क्लेम में बीमा में दिक्कत आते थे, लेकिन अभी मैं ट्रांसपोर्ट माल से 2 साल से जुड़ा हूँ, तो बीमा के लिए दिक्कत नहीं आती है गाड़ी में।
और उसका सर्विस सब बहुत अच्छे बताती हैं। मैंने अपने गाड़ी का बीमा करवाया था ट्रांसपोर्ट माल से। मेरा गाड़ी एक्सीडेंट हो गया था और क्लेम पास हो गया है और पूरा पैसा मेरे खाता में डल चुका है। मुझसे कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ा। सभी गाड़ी मालिक से अनुरोध करता हूँ ताकि अपनी गाड़ी का बीमा सिर्फ ट्रांसपोर्ट माल से ही कराएं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट माल का सर्विस बहुत अच्छे रहते हैं। सभी गाड़ी मालिक से अनुरोध करता हूँ अपने गाड़ी का बीमा सिर्फ ट्रांसपोर्ट माल से ही कराएं।